आप सबका स्वागत है हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो आज का जो विषय है वो है पेंसिल शेडिंग, और पेंसिल शेडिंग के थ्रू हम लोग पोर्ट्रेट जो है वो स्टडी करेंगे। तो जैसे पोर्ट्रेट स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें पेपर पे लेआउट करना है, जो हम लोग कर रहे हैं। और लेआउट का मेन पर्पस क्या होता है कि हमारे पेज में प्रॉपर वे में वो क्वेश्चन या कह सकते हैं प्रॉपर अरेंज हो जाए। हम यहाँ पे जो पेपर यूज़ कर रहे हैं वो 120 GSM पेपर है, और ये रूस्टो कंपनी का पेपर है, एसिड फ्री पेपर है। और जो पेंसिल यूज़ कर रहे हैं हम लोग स्टेडलर पेंसिल है, और इसमें 2B 4B 6B तक के पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग करने के लिए। तो जैसे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या लेआउट करके उसका प्रॉपर अरेंज कर लिया, उसके बाद ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स कर रहे हैं। और ये ड्राइंग जो है फ्री हैंड ही हम कर रहे हैं, बहुत जो है डिटेल ड्राइंग नहीं कर रहे, क्योंकि हम जब शेडिंग करते हैं तो शेडिंग के ही थ्रू हम जो वर्क है या जो सब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करते हैं, है ना। क्योंकि आप सिर्फ स्केच करके नहीं रखा, स्केच के बाद उसको फिर स्केचिंग के बाद शेडिंग में डेवलप कर, राइट। तो आपको स्केचिंग उतना ही करना है जो आपको शेडिंग करने में हेल्प करे, बाकी जो ड्राइंग का डिटेल है वो शेडिंग के थ्रू ही हम लोग डेवलप करेंगे। तो इस तरह से पहले ड्राइंग को स्केचिंग मोड में पोर्ट्रेट को पहले ड्रॉ कर लिया। और ड्रॉ करने के दौरान मेन क्या है, देखना है कि जो शेप है, चाहे अभी पोर्ट्रेट कर रहे हैं या जो भी आप कल के डेट में आउटडोर या इंडोर या जो भी ऑब्जेक्ट स्टिल लाइफ करें, तो मेन क्या होता है कि ड्राइंग को पहले तो स्केच के थ्रू एक लेआउट बना लेते पेपर पे, ताकि आपको प्रॉपर अरेंज हो जाए। उसके बाद क्या है कि हमें जो ड्राइंग करते हैं उसका मेन जो हमें मकसद होता है ध्यान देने की, वो ये है कि उसका शेप एक्चुअली किस शेप में है, उस शेप के अकॉर्डिंग लाइंस को यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं, शेडिंग मतलब स्केच करते हैं, तो हमारे लिए शेडिंग करने के लिए फिर हेल्प होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे जैसे ड्राइंग हो गया, ड्राइंग के में देखिएगा आपकी जो फेस का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग लाइंस है, और शेडिंग हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी जो है शैडो के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा ब्लेंडिंग टेक्निक में थोड़ा सा पेंसिल शेड कर ले रहे हैं, ताकि उसके ऊपर फिर हम लोग लाइंस करें। तो जो ब्लेंडिंग टेक्निक में पहले जहाँ जहाँ डेप्थ होगा उस पार्ट को हम लोग शेडिंग कर रहे हैं। और शेडिंग करते समय थोड़ा ध्यान रखना ये है कि आप जो पार्ट सेट कर रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट एरिया को या नेक्स्ट पार्ट को जब शेडिंग करेंगे, तो फिर हाथ जो है वो आपका पेंसिल का एरिया जब शेड हो चुका है वहाँ पे डालना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक पार्ट में शेडिंग करने के बाद दूसरे पार्ट में शेडिंग करने के दौरान आपका शेडिंग वाले एरिया में हाथ लग के खराब हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक तरह का कह सकते हैं कुछ पेपर वगैरह ऊपर रख सकते हैं, जो पार्ट में शेडिंग हो गया उस पार्ट में पेपर रख के आप दूसरे पार्ट में करें। एक तरह का बटर पेपर आता है जो कि कह सकते हैं थोड़ा ग्लॉसी तरह का होता है। तो वो क्या पेंसिल का जो ग्रेन्स है या पेंसिल का जो डार्कनेस है उसको खराब नहीं करता। उसके ऊपर में आप हाथ रखें, मतलब ड्राइंग के ऊपर आप वो पेपर रखने के बाद फिर हाथ रख के फिर दूसरे पार्ट में शेडिंग कर सकते हैं। तो बटर पेपर आप यदि मार्केट में जाएंगे बटर पेपर कहेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए हम ड्राइंग को ग्रेजुअली हम लाइंस के थ्रू डेवलप कर रहे हैं। शेडिंग क्या है कि आप डार्कनेस लाइटनेस कैसे होता है, आप टेक्निक्स बहुत सारे हैं, शेडिंग करने का टेक्निक्स बहुत सारे हैं, है ना। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे जो है एचिंग टेक्निक्स एंड क्रॉस एचिंग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रोक्स लाइंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक है जो आगे भी ट्यूटोरियल में बताया जाएगा, बताऊँगा मैं स्टेप बाय स्टेप। अभी फ़िलहाल जो मेरा इस पोर्ट्रेट में जो शेडिंग हो रहा है वो क्रॉस हेचिंग एंड हेचिंग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो शेडिंग का क्या है कि आप जो लाइंस देते हैं फर्स्ट लेयर, लाइंस का फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर्स,
तो जो लेयर्स, जितना लेयर जाएगा उतना डेप्थनेस बढ़ती जाएगी, है ना। शेडिंग मतलब शैडो को हम लोग रीड करते हैं या शैडो को पकड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप जब शैडो को क्रिएट करेंगे तो लाइट ही क्रिएट होगा उसके ऊपर, विदाउट लाइट तो शैडो हो नहीं सकता। शेडिंग का ये है कि आप जो शेप है, चाहे वो कोई भी आप जब कर रहे हैं, यहाँ पे आज पोर्ट्रेट कर रहे हैं, कल स्टिल लाइफ करे या कल आउटडोर में जाके कोई लैंडस्केप करे, शेडिंग में भी करना है तो उसका मेन जो है, जो फॉर्म है, जो शेप है, उसके अकॉर्डिंग आप यदि सेट कर रहे हैं, आपके वर्क और ज़्यादा लाइट और ज़्यादा 3D इफेक्ट क्रिएट करता है। और पेंसिल जो आप यूज़ कर रहे हैं वही मैटर रखता है शेडिंग में, नो डाउट, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है, आप शेडिंग का जो पेंसिल यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट ग्रेफाइट रहता है। 2B के लिए जो है ग्रेफाइट थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट कम रहता है, और 4B 8B अब जितना मतलब सीरीज़ में जितना नंबर ऊपर जाएंगे तो उसका ग्रेफाइट जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, राइट। तो मैं हमेशा जो है हमारे स्टूडेंट्स जिनको गाइड करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हमें टेक्निक्स के साथ साथ जो मीडियम यूज़ करते हैं उसका भी नॉलेज थोड़ा रहना चाहिए। जो ग्रेफाइट यूज़ करते हैं वो कैसा है, तो जैसे शेडिंग करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट जो यूज़ करते हैं वो B सीरीज़ का रहता है, राइट। ऐसे स्केचिंग करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो H सीरीज़ का रहता है ग्रेफाइट, और रेगुलर हम लोग जो स्टडी के लिए यूज़ करते हैं वो HB सीरीज़ का रहता है। तो थोड़ा सा हमें मेथड, मटेरियल्स के नॉलेज भी रहने चाहिए। तो पेंसिल शेडिंग के थ्रू हम लोग जो एक्चुअली मेजर रोल जो है शेडिंग का वो क्या है कि डेप्थ, जो सब्जेक्ट का डेप्थ है उसका डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये 2 डायमेंशनल पेपर पे ड्राइंग करने के बाद देखिए हम लोग शेडिंग के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो शेडिंग का एक पार्ट है, और शेडिंग जैसे पेंसिल शेडिंग करने से आपका बेनिफिट एक ये है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि लाइट एंड शैडो जो आपका सब्जेक्ट है उस पर किस फॉर्म के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग कैसे वो शेडिंग कर रहा है, राइट। तो यदि आप ये स्टडी आप कर लेते हैं, ये स्किल शेडिंग का डेवलप कर लेते हैं, तो आगे फर्दर आप जब कलरिंग करेंगे या कोई भी मीडियम में आप काम करेंगे तो आपको ये आइडिया कलर करने के टाइम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे जो है डार्कनेस बढ़ा रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, शेडिंग में क्या होता है कि जिस पार्ट में आपको थोड़ा माइन्यूटली ड्राइंग करना है, ठीक है, थोड़ा सा सेंसिटिव लाइंस क्रिएट करना है, तो आपको शार्प कर लेना पड़ेगा पेंसिल। देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट जो है वो शार्प कर लिया पेंसिल, राइट। छोटा एरिया है वहाँ पे थोड़ा पेंसिल शार्प करना है, और बड़ा एरिया है तो वहाँ पे आप उसका ग्रेफाइट का जो पॉइंट है थोड़ा जो है बड़ा रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे छोटा एरिया है वहाँ पे आपको पेंसिल पॉइंट रखना पड़ेगा। तो ये हेचिंग एंड क्रॉस हेचिंग टेक्निक्स के थ्रू हम लोग ये पोर्ट्रेट जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। तो हेचिंग एंड क्रॉस हेचिंग में क्या है, हेचिंग में जो है लाइंस जो है सिंगल लाइंस के थ्रू, ठीक है, 1 बाय 1 लाइंस के थ्रू हम लोग डेप्थ क्रिएट करते हैं। क्रॉस हेचिंग क्या है, जो लाइंस जो हेचिंग होता है उसको जो क्रॉस करते हुए जो शेड क्रिएट करते हैं उसको क्रॉस हेचिंग कहते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये पैरल लाइन यहाँ पे दिया, उसके बाद उसको जब क्रॉस करते हुए जो दूसरा लाइन मैंने लेयर्स के थ्रू, दूसरा लाइंस का लेयर्स जो दिया तो वो क्रॉस हेचिंग के थ्रू दिया। तो ये है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हेचिंग एंड क्रॉस हेचिंग टेक्निक्स के थ्रू हम ये पोर्ट्रेट को डेवलप कर रहे हैं। तो शेडिंग एक अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक मीडियम, मुझे लगता है कि हर किसी को इस पर स्किल डेवलप करना चाहिए यदि आप सही में चाहते हैं कि इस ड्राइंग के थ्रू आप अच्छा अपना स्किल को डेवलप करना और आगे फर्दर अपने स्टडी को और
आगे ले जाना, तो हमेशा ध्यान रखिए स्केचिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो बेस है। मैं हमेशा कहता हूँ स्केचिंग बेस है आपका। यदि स्केचिंग आप उसको डेवलप कर लेते हैं तो आपके लिए आगे का जो रास्ता है वो और इजी हो जाता है ना। और उसके बाद यदि स्केचिंग के बाद यदि शेडिंग का जो पार्ट है उसको भी आप यदि डेवलप कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो स्किल डेवलप करना होता है वो आपका हो जाएगा। और शेडिंग के थ्रू मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, शेडिंग के थ्रू क्या होता है कि आपका डायमेंशनल जो स्किल है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप लाइट एंड शैडो के पार्ट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि यदि मेरा लाइट और सोर्स मान लीजिए आपके टॉप से होगा या राइट या लेफ्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो शेप है उसके अकॉर्डिंग शैडो ऐसे क्रिएट हो। और लेयर्स जो हम लोग वाटर कलर में एक्रेलिक कलर में करते हैं, तो इन से शेडिंग का लेयर्स जब आप कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है उस चीज़ को समझ के करने का। तो वो चीज़ आप जब प्रैक्टिस के थ्रू समझ जाते हैं तो उसके बाद जब आप फ्रिक्वेंटली जब वाटर कलर जब स्पीड वे में करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको ये जो नॉलेज है वहाँ पे काम आता है ना। क्योंकि वाटर कलर वगैरह या एक्रेलिक वहाँ पे क्या फास्ट आपको काम करना होता है, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग क्या वो ड्राई भी होते रहता है, कलर भी ड्राई होते रहता है, तो उसमें आपको उतना टाइम नहीं मिलता है चीज़ को समझ, मतलब बहुत ज़्यादा रीड करने का। तो टाइम जो चाहिए एक्चुअली आप पेंसिल शेडिंग में बहुत टाइम लेके आराम से आप शेडिंग को कर सकते हैं, लेकिन जब कलर करने जाते हैं तो कलर में आपको थोड़ा उस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए क्या है शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि अभी आप यदि ये आइडिया से आप लाइट एंड शैडो को रीड कर लेते हैं तब जब कलर करते हैं तो आपको एक आइडिया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ब्रश स्ट्रोक्स चला सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए हम लोग जैसे पेंसिल से जो स्ट्रोक्स चला रहे हैं, क्या है कि जैसे फेस का जो स्ट्रक्चर है फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ही मेरा पेंसिल भी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि शेडिंग में हम लोग बहुत कभी कभी बहुत स्टिक हो जाते हैं, मतलब जैसा नहीं, आप थोड़ा रैंडमली भी आप लाइंस के यूज़ करो। क्योंकि मैं यहाँ पर रैंडम लाइन का भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा तो कहना कोई रूल्स नहीं है, रूल्स आप खुद बना सकते हैं। आर्ट एक ऐसा एक माध्यम है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग एक नया रूल क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल क्या है कि आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग कैसे जो है टेक्निक को यूज़ करते हुए एक नया एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे रैंडमली मैं शेडिंग कर रहा हूँ और बहुत बोल्ड स्ट्रोक्स का भी यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हम डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, देना नहीं चाहते, तो वहाँ पे आप बोल्ड स्ट्रोक्स के शेडिंग कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। और थोड़ा रफ लाइंस का भी यूज़ किया है, ऐसा नहीं कि एकदम एक ही लाइन का कॉपी करना है। फ्री कीजिएगा, फ्री हैंड कीजिए। यदि आपको सही में सीखना है तो डर से आगे निकलना हो तो ही आप सीख पाएंगे, है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि जितना आप बिगाड़ सकते बिगाड़ो, लेकिन उस बिगाड़ने के दौरान सीखो, चीज़ को लर्न करो, कैसे जो है हम वर्क को कर सकते हैं। तो ये पेंसिल शेडिंग के थ्रू ये ध्यान में रखिए कि आप यदि इसके थ्रू आप शेडिंग करते हैं तो बस खूब से एकदम हाथ का मूवमेंट कीजिए, ठीक है। एकदम फ्री हैंड आप शेडिंग करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम जो पेंसिल को होल्ड किए हुए हैं कितने डिस्टेंस में होल्ड किए हैं, क्यों? ताकि हमारा हाथ का जो फोर्स के थ्रू उसका जो मूवमेंट हो सके वो ज़्यादा हो सके। आप जब पेंसिल को होल्ड करते हो एकदम जो पॉइंट के पास, तो आपको जो स्ट्रोक्स बोल सकते हैं या उसका जो मूवमेंट होता है वो कम होता है। जितना आप डिस्टेंस बढ़ा लेंगे उसके पॉइंट से तो आपका मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका कह सकते हैं कि जो स्पेस मिलता है वो आपको जो है मूवमेंट करने के लिए इजी होता है। यहाँ पे एक बार हम मूवमेंट का जब जहाँ पे बड़ा मूवमेंट की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे हम पेंसिल के डिस्टेंस ज़्यादा रख के होल्ड कर रहे हैं, मतलब पॉइंट से ज़्यादा रख
जहाँ पे छोटा स्ट्रोक्स चाहिए होगा, माइनर ड्राइंग होगा, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के सामने रख देंगे। दोनों चीज़ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिख जाएगी। जिसका भी प्रैक्टिस करना है इसके थ्रू, मान लीजिए पोर्ट्रेट करके आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम पेंसिल को जब होल्ड कर रहे हैं तो कैसे इसका इफेक्ट हो रहा है, सामने से एकदम जो पॉइंट से भी पेंसिल पकड़ रहे हैं तो ड्राइंग कर रहे हैं तो कैसा हो रहा है, और थोड़ा डिस्टेंस लेके ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें क्या लाइंस में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, क्या क्वालिटी में डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस की चीज़ें कीजिए, और आई थिंक इस शेडिंग के थ्रू उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी कुछ सीखने को मिलेगा।